जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में जो आतंकी हमले हुए हैं उसके बाद से देश भर में गुस्सा है, आक्रोश है। चाहे रियासी का हमला हो या फिर कठुआ का हमला, आम लोगों से लेकर कई जवानों की भी शहादत हुई है। और जिसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 की बारी आ गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर से खबर यह मिल रही है कि एक बड़ा ऑपरेशन वहां पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से। और जानकारी ये मिल रही है आतंकियों को लेकर कि पहले इलाके की रेकी आतंकी करते हैं, फिर सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जाता है आतंकियों की ओर से, वीपीएन का इस्तेमाल आतंकी करते हैं, मोबाइल ऐप का इस्तेमाल आतंकियों की ओर से, जंगल और पहाड़ों में छिपकर आतंकी वहां पर रहते हैं, घात लगाकर हमला करते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर मॉडस ऑपरेंडी देखें आतंकियों की तो एक जैसी ही रही है। घने जंगलों में आतंकी छिपकर बैठते हैं जम्मू कश्मीर में और फिर वहीं से टारगेट किया जाता है, वहीं से हमले किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में छिपे बैठे आतंकियों ने हमलों के लिए अपने तरीके, तकनीक और हथियारों में बदलाव किया है। पहले आतंकी अधिकतर सैन्य शिविरों पर आत्मघाती हमले करते थे। इसमें सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के साथ आतंकी खुद भी मारे जाते थे। अब आतंकी ऐसा नहीं कर रहे। आतंकी अब दूर दराज के क्षेत्रों में जंगल और पहाड़ों में छिपकर ताक में रहते हैं और फिर मौका मिलते ही हमला कर देते हैं, जंगल में फिर भाग जाते हैं। दूर दराज का क्षेत्र होने के कारण अन्य सुरक्षा बलों को पहुंचने में समय लगता है और तब तक आतंकी अपने सुरक्षित ठिकानों में पहुंच जाते हैं। इसी तरह अब आतंकी एक दूसरे से बात करने और अपने आकाओं से संपर्क करने के लिए अलग अलग मोबाइल ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि सुरक्षा बलों की रडार में ना आ पाए। मिली जानकारी के मुताबिक यकीनन इसके पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का ही हाथ है। वहीं आतंकियों के इस नए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल भी पूरी तरह से सक्रिय और मुस्तैद हैं। राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों में जंगल और पहाड़ों के बीच सैन्य वाहनों पर हमलों के बाद अब आतंकियों ने कठुआ जिले के बदनौता में भी इसी तरह से हमला किया। 5 जवानों की हमारे शहादत हो गई और आतंकी इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। तो आतंकियों की ओर से बदलाव किया गया है, ना सिर्फ अपने हथियारों में बल्कि अपनी टेक्निक्स में भी, अपने अलग अलग जो कदम हैं उनमें भी। आतंकी अब सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, रेकी करते हैं, सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। आतंकी पहले क्षेत्र की अच्छी तरह से रेकी करते हैं, सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, रूट की पहचान करते हैं। पहले सुरक्षा बलों के वाहनों पर नजर रखी जा रही है आतंकियों की ओर से। ये भी देखते हैं कि वाहन की गति कहां कम होगी, कौन कौन से ऐसे इलाके पड़ते हैं जहां पर गति तेज होती है और किस इलाकों में कम हो जाती है। रेकी करने के बाद घटना को अंजाम देते हैं आतंकी। इतना ही नहीं, आतंकियों के पास हाईटेक हथियार भी हैं। सेना हालांकि मुंहतोड़ जवाब दे रही है, आगे भी पूरी तैयारी है। आतंकी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, बातचीत के लिए मोबाइल ऐप्स का अलग अलग उपयोग करते हैं, मैसेज के साथ साथ अपनी लोकेशन भी शेयर करते हैं। आतंकी अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अमेरिकी राइफल M4 का इस्तेमाल आतंकियों की ओर से किया जा रहा है। राइफल की गोलियां बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेदने में सक्षम होती है। और यही वजह कि ये जो नई टेक्निक जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकियों की ओर से, ये खतरनाक है। अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल आतंकियों की ओर से पिछले कुछ हमलों में, आतंकी घटनाओं में देखा गया है।